नमस्ते बच्चों। आज का जो पाठ है उसका नाम है कर्तव्य बोध, मतलब अपने कर्तव्य का ज्ञान। हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में इस पाठ में बात की गई है। बच्चों, ये पाठ श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो गीता का संदेश दिया गया था महाभारत युद्ध के दौरान, उस पर आधारित है। नाट्य रूप में ये पाठ हमारे सामने है। इस पाठ में श्री कृष्ण के माध्यम से या कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से अर्जुन के अंदर एक सच्चा वीर और क्षत्रिय होने का भाव उत्पन्न किया है। पाठ में श्री कृष्ण ने कहा है कि पुरुष हार और जीत की चिंता नहीं करते, युद्ध करना ही उनका एकमात्र धर्म होता है, फिर चाहे हार हो चाहे जीत हो। यानी कि इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि कर्म करना ही हमारा अधिकार है, हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान का दृश्य है। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हैं। तत्पर का मतलब है बच्चों, सेनाएं युद्ध करने के लिए तैयार हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं और पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, धृष्टकेतु आदि वीर हैं। भीष्म पितामह युद्ध की शंख ध्वनि करते हैं, यानी कि जब युद्ध शुरू होता है तो शंख से आवाज निकाली जाती है, ध्वनि की जाती है। तो भीष्म ने शंख ध्वनि की। उसी समय अर्जुन का रथ, जिसके सारथी कृष्ण है, सारथी का मतलब होता है रथ को चलाने वाला। जब एक रथ होता है उस पर जो लोग पीछे बैठे होते हैं वो उस रथ के यात्री होते हैं, उस रथ पे सवारी करने वाले होते हैं, और उस रथ के घोड़ों को जो हाँकता है, जो चलाता है, उसे सारथी कहते हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी हैं। उनका रथ आता हुआ दिखाई देता है। अर्जुन कहते हैं, केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। यानी कि अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को कि मेरा जो रथ है उसे बिल्कुल सेना के बीचों बीच ले जाओ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ वो कौन कौन लोग हैं, किस किस से मुझे लड़ाई लड़नी है। श्री कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाकर, हे गांडीवधर, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। अब यहाँ पर गांडीवधर क्यों कहा है उन्होंने अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन का जो धनुष था बच्चों, उसका नाम था गांडीव। ठीक है, तो गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधर। तो वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन लोग हैं जिससे तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन कहते हैं शत्रु पक्ष की ओर देख के, अरे यहाँ तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने ही गुरुजनों और संबंधियों का वध करना पड़ेगा? मतलब वो कह रहा है कि क्या मैं अपने ही रिश्तेदारों को मार दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार धर्म युद्ध में मोह कैसा? मतलब अब यहाँ पर पार्थ भी अर्जुन को ही कहा गया है बच्चों। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेमवश पार्थ कहते थे। तो कह रहे हैं कि तुम ये युद्ध अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे हो, तुम्हें दुर्योधन ने मजबूर किया है, विवश किया है, इसलिए तुम धर्म का साथ देने के लिए ये युद्ध लड़ रहे हो। और यहाँ पर तुम्हें मोह नहीं रखना चाहिए, प्रेम नहीं रखना चाहिए किसी भी वस्तु के प्रति। सामने जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं और उनसे दुश्मनों की तरह तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। अर्जुन धनुष बाण रख देते हैं और क्या कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने स्वजनों के वध के लिए अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों जैसी बात कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करो। क्या कह रहे हैं कि तुम्हें यह अज्ञान कैसे हुआ कि तुम युद्ध लड़ रहे हो, सामने तुम्हारे स्वजन हैं, अरे ये तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम कायर बन रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, घबरा रहे हो। तुम अपनी दुर्बलता, तुम्हारी जो कमजोरी है, इन्हें देख करके तुम कमजोर हो रहे हो, उसे छोड़ दो और फिर युद्ध करो। अर्जुन कहता है, नहीं भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश ना करें। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार गांडीव उठा सकूंगा? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह वीरों का धर्म नहीं है। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय ऐसा नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि अर्जुन कायर था या उसने पाप को बढ़ावा दिया। मतलब महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था बच्चों? अधर्म की वजह से। दुर्योधन और उसके साथियों ने पांडवों के साथ
बहुत बुरा किया था, जबरदस्ती उनका राज्य छीन लिया था, द्रौपदी का वहां पर अपमान किया गया था। तो इसी अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था और पांडव तो युद्ध करना भी नहीं चाहते थे, उन्हें युद्ध के लिए दुर्योधन नहीं ललकारा था। तो यहाँ पर कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम वीर हो, तुम्हारा धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, और अब तुम पीछे हट रहे हो तो आगे आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां आएंगी वो क्या कहेंगी कि अर्जुन कायर था, डरपोक था जो उसने युद्ध नहीं किया। हर जगह तुम्हारी निंदा होगी, अपमान होगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो अर्जुन क्या कहते हैं, और यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? मतलब वो कह रहे हैं कि सामने मेरे परिवारजन ही हैं, मेरे चाचा, मेरे गुरुजन, मेरे सभी बड़े जिन्होंने मुझे पाला है, मैं उन पर युद्ध नहीं कर पाऊंगा, उन पर हथियार नहीं चला पाऊंगा, और इस कारण अगर मैं हार गया तो? श्री कृष्ण कहते हैं वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते, युद्ध करना उनका धर्म होता है, धर्म पालन पहला कर्तव्य है, फिर चाहे हार हो या जीत। अब वो से कह रहे हैं कि तुम हार और जीत की चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो वीर पुरुष हो। वीर पुरुष केवल अपना कर्म करते हैं, उसके परिणाम की चिंता नहीं करते। अर्जुन कहते हैं तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं? अरे ये क्या कह रहे हो श्री कृष्ण, सामने तो मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे भाई बहन वो सब लोग, मैं उनको मार दूं, क्या ये सिखा रहे हो आप मुझे? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मोह त्याग कर विवेक पूर्वक विचार करो, तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या भूल गए वे तुम सब? क्या कह रहे हैं कि तुम मोह में पड़ गए हो, इस समय तुम्हें अपने बंधु बांधव दिखाई दे रहे हैं, तब कहाँ गए थे जब ये सब लोग हमारा अपमान कर रहे थे? शकुनी ने छल किया था, दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया था जिसमें वो तुम सबको जलाकर मार डालना चाहता था, द्रौपदी का अपमान, द्रौपदी को जो बालों से घसीट करके वो दुशासन उस भरी सभा में लेकर के आया था। बच्चों ये बहुत सारी कहानियां हैं जो इससे जुड़ी हैं। जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाख का एक महल बनाया था। उसने कहा था कि जब ये लोग उसमें सो रहे होंगे तो इस लाख के महल को मैं आग लगा दूंगा, जिससे सारे के सारे पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे। दूसरा, द्रौपदी का उन्होंने अपमान किया था, उसके बालों से घसीट करके उन्हें भरी सभा में सबके सामने अपमानित किया था। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्या तुम ये सारी घटनाएं भूल गए हो जो भरी सभा में उन्होंने हमें अपमानित किया था? तुम्हें अपने भाई बंधुओं के प्रति ये प्रेम, ये मोह नहीं रखना चाहिए। अर्जुन कहते हैं बंधुवर वह तो ठीक है, पर फिर भी मैं कैसे उन्हें मार सकता हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं अब संदेह का कोई स्थान नहीं है, मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। बच्चों ये गीता का यही संदेश है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शरीर से प्रेम मत करो, तुम्हारे बंधु बांधवों का शरीर तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है, पर तुम उनको आत्मा के रूप में देखो। अगर ये आत्मा इस शरीर को त्यागेगी तो वो नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को छोड़ देते हैं, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं या उसको छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, कहीं और भेज देते हैं उन कपड़ों को और नए कपड़े पहन लेते हैं। उसी प्रकार ये शरीर भी हमारी आत्मा का वस्त्र है, कपड़ा है। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो फिर ये मृत्यु कहाँ हुई, मरना कहाँ हुआ? ये तो केवल एक मिट्टी का बना हुआ शरीर है जो नष्ट होता है। अर्जुन कहते हैं किंतु केशव, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्या जरूरी है इतना खून खराबा करना? रक्तपात का मतलब दूसरों को मारकर रक्त ही तो बहेगा ना बच्चों, तो रक्तपात मतलब खून खराबा। वो कह रहे हैं कि मैं खून खराबा नहीं करना चाहता, इसकी बजाय मैं संन्यास ले लूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं शांति से अपना जीवन बिता लूंगा, पर मुझे युद्ध करने के लिए मत कहो। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तुम संन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह किसी भी फल की इच्छा नहीं करता। केवल ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, रक्षा करना, पर इस समय तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। एक व्यक्ति जब अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वही सच्चा सन्यासी कहलाता है, पर तुम तो सन्यासी कहलाने लायक भी नहीं हो, तुम अपने कर्तव्य से डर कर भाग रहे हो। अर्जुन कहता है हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया है और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
अब यहाँ पर अर्जुन को समझ में आ गया कि उसका जो अपमान किया गया, उसके परिवार का जो अपमान किया गया, उनके साथ जो विद्रोह रखा गया, उस सब के कारण उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना, क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, इसलिए उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि अब मेरा मोह भंग हो गया है, अब मैं जिन्हें बंधु बांधव समझ रहा था, मेरी आंखों से पर्दा हट गया है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज हम छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका कर्तव्य है अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे अंक लेकर के आना और एक अच्छा जीवन प्राप्त करना। हमारा कर्तव्य है आपको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे से पाठ पढ़ाना, सही शब्दों के अर्थ समझाना और जीवन में तरक्की का रास्ता दिखाना। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को पालन करता चलेगा तो निश्चित रूप से ये जीवन बहुत ही सुखद होगा।